एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर जो इंटेग्रल वाला पार्ट है ये बिल्कुल कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरह है, जो कि एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने इस पे अप्लाई कर लेना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो मैंने यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि लैप्लास dy बाई डी टी बी कॉस टी और दिस फंक्शन। अब देखें dy बाई डी टी पे तो सिंपल एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो आ गया। कॉस टी का तो ये डायरेक्ट होता है एस डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और प्लस लैप्लास इंटेग्रल वाला फंक्शन जो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम की टाइप का है। इस चीज़ को मैं इधर ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने ये इसकी जगह ये कैसे लिखा है। सबसे पहले तो ये कि हमें पता है कि जो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है, इसमें या तो हम एफ वाले फंक्शन के अंदर टी माइनस यू करते हैं या हम जी वाले फंक्शन, मतलब इसमें से कोई भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीकों से ये आता है और ये इक्वल होता है एफ क्रॉस जी के। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाली चीज़ इसको देखना है। एक इसमें वाई ऑफ यू गिवन है और दूसरा कॉस टी माइनस यू। हम जब उस पर अप्लाई करते थे तो हमारे पास क्वेश्चन होता था एक वाई ऑफ टी होता था, और जो दूसरा फंक्शन होता था हमारे पास जी कह लें, उसे हम टी माइनस यू, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने वाई ऑफ टी लेट कर लिया, इस वाली चीज़ को वाई ऑफ टी कह दिया जो कि एफ ऑफ टी के इक्वल है। इसको हमने इसको लेट किया एफ ऑफ टी के इक्वल, और इसी तरीके से जो सेकंड फंक्शन था कॉस टी, उसे हमने जी ऑफ टी के इक्वल लेट किया है। कॉस टी माइनस यू को इसके लिए लेट नहीं किया कि ये तो हमारा लिखने का तरीका है ना, होता हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमें फंक्शन गिवन होता है वो सिंपल टी के साथ होता है, जस्ट कॉस टी। यहाँ से हमारे पास फंक्शन कॉस टी आता है, तो सिंपल पहले आपने ये लेट कर लेने टी की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास फंक्शन टी की फॉर्म में ही होता है। जब उसे हमने इस फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसे यू में चेंज कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ इन टर्म ऑफ टी लिया है, यू की फॉर्म में लेट नहीं किया। सेकंड एफ और जी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। और फिर यहाँ सिंपल मैंने ये लिखा हुआ है कि जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वाई ऑफ एस में चला जाएगा और जी ऑफ एस में। अब इस पे अप्लाई किया नहीं है, लिखा नहीं है। नीचे मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो वाई ऑफ एस है वो क्या है, वो लैप्लास होगा एफ ऑफ टी पे। इसी तरह जी ऑफ एस क्या होगा, वो स्मॉल जी ऑफ टी के ऊपर जब अप्लाई करेंगे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो वो कैपिटल जी ऑफ एस होगा। ये दो चीज़ें लिखी। अब ये तो हमारे पास जी कॉस टी था यहाँ से, तो इस पे अप्लाई करके हमने आसानी से लिख लिया एस डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर प्लस ए का। लेकिन दूसरा वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो हमें गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल वाई ऑफ टी के इक्वल है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। वाई ऑफ टी लैप्लास लगा के क्या बन जाता होता है, कैपिटल वाई ऑफ एस। तो ये दोनों चीज़ें हमने इस हिसाब से चेंज करके यहाँ पहले सॉल्व कर ली। उसके बाद डायरेक्ट मैंने जब यहाँ पे लैप्लास अप्लाई किया था तो उसके अंदर ये वाला फंक्शन यूं पुट कर देना है। इसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद वही स्टेप वाई ऑफ एस तरह कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का आपको पता ही है, सिंपल वही तरीका है जो हमेशा होता है एलसीएम लेने का, या अगर इस तरह की फॉर्म है तो डायरेक्ट एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी आ जाएगा। फिर वाई ऑफ एस है तो ये हमारे पास बाय में चीज़ है, जब ये इधर जाएगी तो जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। सिंपली इसको जब हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी। इसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये एस क्यूब था, क्योंकि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो कट गया और ये दो चीज़ें हमारे पास बच गई। अब आपने इसको पार्शली सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कि ये जो चीज़ होगी हमारे पास, अगर यहाँ से लिखे हैं एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस क्यूब था, तो ये बनेगा ए बाई एस बी बाई एस का स्क्वायर और इसी तरीके से सी बाई एस क्यूब। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए बी और सी का आंसर 1 1 आ गया, ये वाई ऑफ एस हो गया।
इसके बाद आपने इस पे y ऑफ t अप्लाई करना है, सॉरी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद y ऑफ t में चीज़ चेंज हो जाएगी। इन तीनों पे एक ही लगा है कि अगर t की पावर n होता है हमारे पास तो वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल के लेप्लास का बता रही हूँ, तो वो इन्वर्स में उसके ऑपोजिट आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s प्लस 1। तो इसी तरीके से जो 1/s होता है ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो 1/s के t के इक्वल होगा। और इसी तरीके से तीसरा वाला जो है 1/s³, इसके अंदर हमारे पास से, मैं आपको थोड़ा लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये पहला और दूसरा तो समझ आ जाएगा, ये तीसरा देख लें। इसके लिए मैंने देखिए 1/s की पावर 3 है ना, तो इसका इन्वर्स बनाने के लिए मुझे पता है कि अगर ऊपर 2 फैक्टोरियल होगा तो ही नीचे s की पावर 3 बनेगा बाय फार्मूला, जो कि हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1 होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो 1/s3 था ना, इसके साथ मुझे 2 चाहिए था, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करवा दिया। ये देखें, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में मैंने 2 लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ना, इसे कंबाइन कर लें। 1/2 तो बाहर है, 2/s की पावर 3, तो जो 2 होता है वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल हम उसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, तो ये आ गया 1/2, और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये बेसिकली t की पावर 2 का इन्वर्स लेप्लास बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करवाया था। मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करवाया था, तो मल्टीप्लाई वाला तो अंदर चला गया और डिवाइड वाला साथ आ गया। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा।